वेलकम। तो आज हम फिर से आ गए हैं पैटर्न देखने के लिए लीड कोड कॉन्टेस्ट में वीकली 477 में। अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं तो सेकंड वाले में हम अभी प्रीफिक्स सम यूज़ हुआ है, थर्ड में भी प्रीफिक्स सम यूज़ हुआ है, थोड़ा सा कुछ स्ट्रिंग यूज़ हुई है बट मेन प्रीफिक्स सम ही है। और फोर्थ में हमारा SOSDP यूज़ हुआ है। अब SOSDP वगैरह तुम्हें नहीं पता तो भाई SOSDP पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्वेश्चन हो पाएगा। बट फिर हम चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। पहला वाला थर्ड वाला सेम ही था तो थर्ड वाले पे ही चलते हैं, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि जब सेम ही है तो हम अच्छा वाला सॉल्व करेंगे ना। तो पहले दूसरे पे चलते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि हमें एरे दिया है, हमें लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करना है जिसका जो बिटवाइज जोर है वो 0 होगा और उसके अंदर इवन और ऑड जो है ना नंबर वो इक्वल क्वांटिटी में होंगे। और अगर ऐसा कोई मतलब नहीं एग्जिस्ट करता तो 0 देना है, तो हमें लॉन्गेस्ट फाइंड करना है। तो ज़रा देखते हैं भाई इसको कैसे करेंगे। अब जैसे मैंने तो बता ही दिया प्रीफिक्स हमें पैटर्न में, लेकिन कैसे कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें बोला है लॉन्गेस्ट फाइंड करना है हमें। तो मैं अगर बोलूँ कि एरे में मेरे को अगर इस पॉइंट पे कहीं कुछ वैल्यू मिली है, या चलो एकदम ना वैसे स्टार्ट करता हूँ जिससे पूरा समझ आए। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है कि जो बिटवाइज जोर है ना वो हमें चाहिए 0 किसी भी सब एरे का। दो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए तब हम उस सब एरे को कंसीडर करेंगे। एंड जो दूसरी कंडीशन है वो क्या बोली है कि काउंट जो है ना हमारा इवन वो बराबर होना चाहिए काउंट जो है हमारा ऑड। और अब हमें पता है कि हमें कोई सब एरे निकालना है, तो जब भी सब एरे आए ना ऐसे और सब एरे में कुछ कंडीशन दे रखी है और उससे हमें कुछ काउंट निकालना है इन सब एरोज़ का या लॉन्गेस्ट निकालना है, तो प्रीफिक्स सम हो सकता है। अब प्रीफिक्स सम थोड़ा हर चीज़ एक्सपीरियंस से तो पता लगती है धीरे धीरे, बट तब भी अगर तुम देखो बिटवाइज जोर ये प्रॉपर्टी प्रीफिक्स सम फॉलो करती है। कैसे? तो अगर ये कोई एरे दे रखा है हमें, अब ये है हमारे पास L, यहाँ पे ये है R, इसके बीच का हमें निकालना है जोर। ठीक है, इसके बीच का जोर निकालना है हमें। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पे R तक का जोर पड़ा है पूरा, तो मैं उसको यहाँ दिखा देता हूँ कि ये R तक का जोर पड़ा है मेरे पे, ऐसे ये पड़ा। अगर मैं इसमें से कैसे भी L तक का जोर निकाल दूँ ना, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पे L R के बीच में मिल जाएगा। लेकिन अब हटाऊँगा कैसे, माइनस तो कर नहीं सकता यार, जोर है। तो जोर की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं L तक का जो जोर है इसको R तक के जोर में जोर कर दूंगा तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी ना? मानते हो ना? एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें पे A1 A2 A3 A4 A5। अब मेरे पे ये सब क्या है, जोर पड़ा है। ये मेरा मान लो L है, ये R है। तो R तक का जोर क्या होगा कि A1 जोर, A2 जोर, A3 जोर, A4 जोर और A5 जोर। अब मेरे को L से R के बीच में चाहिए, तो मैं L से पीछे वाला सारा जोर हटा दूंगा। वो हटाएंगे कैसे, वापस जोर कर देंगे क्योंकि जोर कैंसिल कर देता है आपस में। तो मैंने फिर से अगर जोर कर दिया तो ये A1 अपने आप को हटा देगा, तो बचेगा क्या, A2 A3 A4 A5, वही तो L R के बीच में है। तो जोर प्रीफिक्स सम फॉलो करता है, ये हमें पता है। तो ठीक है भाई, प्रीफिक्स सम में हम देख रहे हैं हमें कुछ ना कुछ दिख रहा है प्रीफिक्स सम। बात आई है काउंट इवन और ऑड की, क्या ये फॉलो करता है या इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा? तो पता लगा कि ये भी फॉलो करता है, क्योंकि अगर तुम पे इस पॉइंट पे तुम्हें पता है तुम पे कितने इवन और ऑड का काउंट है और इस पॉइंट पे पता है तो उसके बीच का तुम निकाल लोगे सिंपल सब्ट्रैक्ट करके। हाँ, तो ये भी हो गया। तो बस अब हर एक सब एरे को तो हम लेकिन कर नहीं सकते कि भाई हर एक सब एरे में फाइंड करो, हर एक सब एरे को चेक करो क्या वो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, दोनों कर रहा है तो निकालो। तो हम करेंगे कैसे? तो मैंने कहा यार दोनों को प्रीफिक्स सम की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं हमें पता है, तो प्रीफिक्स सम यूज़ करते हैं ना। अब प्रीफिक्स सम यूज़ कैसे करेंगे? तो प्रीफिक्स सम के लिए हम बोलेंगे कि मानते हैं
कि जो जोर मिल रहा है ना हमें आर पे, लेट से वो ऐसे जोर आर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एल और आर के बीच का जोर 0 है। अगर ये जोर 0 है तो मतलब कि जोर आर, इसको अगर मैं जोर कर देता हूँ L-1 से, तो ये क्या है 0, क्योंकि अभी मैंने देखा जोर आर क्या बता रहा है, आर तक का जोर। L-1 क्या बता रहा है, एल के पीछे तक का जोर। तो हमें ये जोर मिल रहा है और ये हम मान रहे हैं कि 0 है, तो ये मिल गया हमें। अब अगर इसमें मैं दोनों तरफ L-1 से फिर जोर कर देता हूँ ऐसे, इस तरफ आ गया, ये तो कट जाएगा यहाँ पे, तो हम पे फाइनली क्या बचा L-1। तो हमें ये कंडीशन मिल गई कि जब भी हम किसी आर पे खड़े होंगे ना और हमें कहीं भी L-1 पे सेम जोर मिल रखा है, मतलब उन दोनों के बीच का जोर क्या है 0। ठीक है, तो एक प्रीफिक्स की कंडीशन यहाँ से मिल गई। दूसरी हमें यहाँ से निकालनी है। यहाँ से क्या करते हैं, हम फिर बोलते हैं कि भाई हम यहाँ खड़े हैं, ये पॉइंट है हमारा L, ये पॉइंट है R। तो अब मेरे को क्या करना है कि इन दोनों के बीच का काउंट इक्वल हो। तो हम मान के चल रहे हैं इन दोनों के बीच का काउंट क्या है, इक्वल है। अगर काउंट इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ जितना भी इवन और ओड हमारा यहाँ पर है उतना ही इवन और ओड हमारा नहीं, इन दोनों के बीच का इक्वल है। तो मैं ई से लिखा रहा हूँ डायरेक्ट कि इवन जितने हैं हमारे आर पे, ठीक है, अगर मैं इसमें से रिमूव कर दूँ इवन जितने हैं हमारे L-1 पे, बोल सकता हूँ कि ये बराबर है ओड जितने हैं हमारे आर पे माइनस ओड जितने हैं L-1 पे। क्या मैं बोल सकता हूँ ये हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये बोल रहा हूँ कि जितने भी इवन है ना हमारे यहाँ से यहाँ के बीच में, वो बराबर है जितने भी हमारे ओड है यहाँ से यहाँ के बीच में। तुम ये देखो तो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हम मान के चल रहे हैं इसके बीच में जो काउंट है इवन ओड का वो इक्वल है। इक्वल कैसे होगा, जितने इवन हमारे यहाँ पे हैं इक्वल होगा। तो इसको और सही से समझाऊँ तो इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इवन के जितना भी वैल्यू है वो बराबर क्या है ऑड के। अब हम इवन निकालेंगे कैसे भाई, इन दोनों के बीच का निकालना है ना। तो इवन जितना भी आर पे है माइनस कर देंगे इवन जितना भी L-1 पे है, सेम ऑड के साथ हो गया। अरे है ना, सेम ऑड के साथ हो गया। अब इसको तुम रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, आर पे जितने इवन है माइनस कर दो जितने भी आर पे ऑड है वो बराबर होंगे एल पे जितने भी इवन है L-1 पे माइनस जितने उस पर ऑड है। तो हमें ये कंडीशन सेकंड मिल गई प्रीफिक्स सम की। अब जब भी हम ऐसे कंडीशन बनाते हैं तो एक साइड आर के पूरे एक साइड रख लेते हैं, एल के सारे एक साइड, ताकि जब हम आइट्रेट करें ना एरे पे तो जो करंट इंडेक्स होगा आई वो एक्चुअली में हमारे लिए आर है। तो इस आर की सेम वैल्यू जहाँ जहाँ हमें पहले मिली होगी ना वो सब हमारे L-1 है। तो एक सब एरे बन जाता है जिस पे हम फिर जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब हमें दो कंडीशन मिल गई है यहाँ से। अब इसमें ना हमें अलग अलग नहीं करना कि एक कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि जैसे हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे हम आर है, कोई हमें एल मिल गया, तो फिर उसके बाद हम चेक नहीं करेंगे कि क्या ये जोर भी बन रहा है हमारा, सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। हम दोनों चीज़ साथ में करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई हो सकता है कि कई पॉइंट्स हैं हमारे पास, मान लो जो इस आर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इन पॉइंट्स के बीच का, मान के चलो अभी कि इन पॉइंट्स के बीच का इवन और ऑड इक्वल है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ यही वाला इक्वल हो, मतलब जोर की वैल्यू भी सिर्फ ये वाला फॉलो करे। हो सकता है ये भी फॉलो कर रहा हो, ये भी फॉलो कर रहा हो, ये भी फॉलो कर रहा हो। तो हमें हर एक चेक करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे करेंगे कि हम पहले इवन ऑड वाली कंडीशन चेक करी फिर जोर चेक करी, तो ऐसे बहुत सारे सब एरे पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि क्योंकि हम हर एक आई पे जाके जो भी पॉसिबल एल है वो फाइंड कर रहे हैं, है ना, और सेम ही सब एरे के लिए हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो दोनों को हम एक पेयर में डाल के मैप कर लेंगे। कैसे कि
जैसे ज़ोर वाला हम पहले ज़ोर वाला रख देंगे वैल्यू, फिर करंट वाला जो भी इवन माइनस ऑड है वो पेयर में यहाँ रख देंगे। अब सेम पेयर की वैल्यू हमें जहाँ भी मैप एरे में मिली होगी ना पहले, तो इन दोनों इंडेक्स का जो भी डिफरेंस है वो हमारा लेंथ हो गया। थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया तो लग गया ना। चलो अब कोड में देखते हैं। थोड़ा बहुत तुम प्रीफिक्स सम का पैटर्न दिख गया ना। मेन वो है मेरे को तुम्हें कि पैटर्न दिखाना। अब देखो, हाँ तो ये हमने मैप बना लिया जिसमें पेयर है। अब पता नहीं मैं पहले क्या स्टोर कर रहा हूँ, देख लेंगे वो तो। पर पेयर है, 2 वैल्यू स्टोर हो रही है और फिर यहाँ इंडेक्स स्टोर हो रहा है कहाँ पे हमें ये मिला है, पेयर। अब ये ऑड इवन और ये पी जो है ये दिखा रहा है हमारा प्रीफिक्स सम है, पर पता नहीं मैंने किस चीज़ का लिया है, तुम देख लेना। मेन तुम्हें आइडिया समझ आ गया, ये उसका होगा जोर का, ठीक है। अब हर एक इंडेक्स पर जाके ऑड इवन चेक कर रहा हूँ, डिफरेंस लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जब पेयर में स्टोर कर रहे हैं तो पहले डिफरेंस कर रहे हैं फिर जोर कर रहे हैं जो भी अभी तक का है, और वो मिल रखा है अगर जोर ऑलरेडी, तो जो उन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है इंडेक्स का वो अदरवाइज़ पहली बार मिला है तो यहाँ पे रख दिया। तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस वाले कोड में। अब बढ़ते हैं अगले वाले पे। तो पैटर्न तो दिख गया होगा ना इसमें। चलो अगले पे बढ़ते हैं, ना दिखे तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा कमेंट में। अब बढ़ते हैं थर्ड वाले पे। ये था बढ़िया, तो वो तो सेकंड तो प्रीफिक्स सम था थोड़ा। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें एक सबस्ट्रिंग दे रखी है, वहीं से बताता हूँ डायरेक्ट क्योंकि देख ही रखा होगा तुमने भी। तो हमको एक एरे दे रखा है जिसके अंदर हमें क्वेरी मिलेगी कई सारी, और हर एक क्वेरी में एक रेंज दे रखी होगी हमें एल से लेके आर की। हमें क्या करना है, इस एल से लेके आर तक ना नंबर बन रहा होगा एक, जिसको हम बोलेंगे एक्स, बट ये थोड़ा अलग होएगा। इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, जो भी ज़ीरो यहाँ पे बीच में आ रहे थे ना उन्हें हटा के जो नंबर है ये वो है, नॉन ज़ीरो है। हाँ नॉन ज़ीरो तो नहीं, मतलब हाँ नॉन ज़ीरो ही बोल लो, चलो नॉन ज़ीरो है ये। इस एक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, अब जो भी सम बन रहा है ना डिजिट का इस एल से आर में उससे, और हर क्वेरी का ही आंसर हमें देना है। ओके, तो यूजुअली ऐसे क्वेरी में सेगमेंट्री वगैरह सोचने लगता हूँ मैं, लेकिन सेगमेंट्री से आसान से ही काम हो जाएगा, क्योंकि सेगमेंट्री से पहले कुछ और भी सोच लो ना यार, सेगमेंट्री थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए क्या पता, और हो भी सकता है, इसमें मैंने ट्राई नहीं करा। तो ओके, तो अब हमें आंसर कैसे निकलेगा। एक चीज़ तो यहाँ पे भी श्योर है कि अगर एल से आर के बीच का हमें सम चाहिए तो वो यहाँ भी प्रीफिक्स सम से निकल जाएगा, क्योंकि आर तक का जितना सम है माइनस कर दो एल माइनस वन तक जितना है, तो तुम्हें बीच का सम मिल जाएगा। बात आती है कि यार ये एक्स कैसे निकलेगा, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है, अभी के लिए फ़िलहाल मैं नॉन ज़ीरो वैल्यू ले रहा हूँ, क्योंकि पहले नॉर्मल समझते हैं फिर नॉन ज़ीरो पे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मेरे को वैल्यू चाहिए, इंडेक्स भी डाल देता हूँ, है ना, ये है हमारा इंडेक्स। तो अब मेरे को वैल्यू चाहिए, वैल्यू नहीं मतलब जो क्वेरी है वो क्वेरी है हमारी इस पार्ट के बीच की। अब इस पार्ट के बीच की क्वेरी हम सॉल्व कैसे करेंगे, सम तो हमें मिल जाएगा, हमें चाहिए ये वैल्यू 3 4 5 मिलना चाहिए हमें। ओके, तो अगर मैं समहाउ ये निकाल लूँ कि इस पॉइंट तक क्या हमारा नंबर बन रहा है, और फिर मैं उसको रिमूव, उसमें से इतना रिमूव कर दूँ जितना हमारा मतलब इतना पार्ट में रिमूव कर दूँ कैसे भी, तो मेरे को 3 4 5 मिल जाएगा। हाँ ये तो दिख रहा है। तो चलो इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी पॉइंट तक क्या ये निकाल सकते हैं कि कितना नंबर बन रहा है, तो आंसर है हाँ निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर तुम पे 1 2 था, नेक्स्ट वैल्यू क्या आई 3, तो तुम जो भी पहले से है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो जो भी न्यू नंबर आया, तो ये क्या हो गया 123। अब 4 आया है, फिर से मल्टीप्लाई करो 10 से प्लस कर दो, 4 आया तो 1 2 3 4। तो ठीक है, हर एक इंडेक्स तक हम ये निकाल सकते हैं कि क्या नंबर बन रहा है। पर अब माइनस कैसे करेंगे, क्योंकि अगर तुम देखो 5 वाले के लिए इस 5 इंडेक्स तक जो वैल्यू बनेगी वो है 1 2 3 4 5, और इस 2 तक जो बनेगी वो है 1 और 2। अब इसको माइनस करेंगे तो यार हमें 3 4 5 तो मिलेगा ही नहीं,
क्योंकि ये तो यहाँ पर नहीं होगा, ये 1 2 यहाँ पर होगा, माइनस करने पे तो मिलेगा ही नहीं। हम चाहते हैं कि ये 1 2 जो है ना ये यहाँ पर आए, ये 1 2 यहाँ पर आए, यहाँ पर आए मतलब जब सब्ट्रैक्ट करें हम तो ये 1 2 यहाँ पर आए, ऐसे कुछ आइए तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें ये 3 4 5 मिल जाएगा। ओके, कुछ तो दिख रहा है। तो हम क्या ये कुछ कर सकते हैं ऐसे कि पीछे 3 0 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। क्योंकि जितनी हमारी ये विंडो का गैप है ना, 3 है जो यहाँ पे, उतनी ही बार हमें यहाँ तक का जो भी नंबर मिला, यहाँ पे मिला जैसे 12, उतनी ही बार हमें इसे 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। क्या कहा मैंने? यहाँ पे मिला हमें 12, मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 10 की पावर, जितना हमारी विंडो का साइज़ है जो है 3, तो ये क्या मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा। तो अब ऐसे हम किसी भी रेंज का निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से 4 5 1 1 3 2 11 मान लो, चलो ये सब ठीक है। अब मेरे को ये चाहिए, इनको ऐसे सेपरेट कर देता हूँ। अब मेरे को चाहिए इतनी रेंज का। अब ये कैसे निकलेगा? मैंने कहा इस पॉइंट पे जो नंबर है वो बता दो, 4 5 11 3, और फिर इस पॉइंट पे क्या नंबर है? इस पे है जी 4 5, ऐसे बन रहा है। तो मैंने कहा माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे? मैंने कहा 4 5 11 3, जो भी नंबर बन रहा है इसमें से माइनस कर देंगे 4 5 इंटू 10 की पावर, जितनी विंडो का साइज है जो है 2, तो ये क्या हो जाएगा? 4 5 0 0। यहाँ पे यार इसको हमें ये ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग है तो हर एक डिजिट 9 तक ही होगी। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 4 5 0 0 0, और हमें क्या मिल जाएगा? 1 1 3, जो कि मिलना चाहिए था क्योंकि विंडो में हमारा क्या आ रहा है? ये 1 1 3 तो आ रहा है। तो समझ गए भाई, हम दोनों चीज़ हमने कर ली। सम तो हमें मिल ही रहा था प्रीफिक्स सम से, हमने एक्स भी निकाल लिया। पर भाई दिक्कत आती है यहाँ पे, हम ज़ीरो भी तो ऐड होगा। तो जो हमारा ऐसा पार्ट बन रहा था 1 2 3 4 5 6 7, हमें जैसे इतनी रेंज चाहिए थी अगर, तो हमारा ज़ीरो भी ऐड होगा, है ना? तो अब ज़ीरो कहीं भी ऐड हो सकता है। माना हमने कि ज़ीरो यहाँ ऐड हो रहा है, तो इससे क्या होगा? अगर ज़ीरो हमारा यहाँ ऐड हो रहा है तो इससे ना तो सम में फ़र्क पड़ेगा, हमने देखा कि ना तो सम में फ़र्क पड़ेगा और ना ही इस पर फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ तक क्या नंबर बन रहे हैं, क्योंकि हम ज़ीरो कंसीडर ही नहीं करेंगे। बट फ़र्क पड़ेगा अगर ये ज़ीरो हमारा विंडो के बीच में आ जाता है कहीं, क्योंकि फिर हम जो इसमें क्या होगा, इस केस में हम बोलेंगे यहाँ तक क्या नंबर बन रहा है, ये बोलेगा 1 2 3 4 5 6, हम बोलेंगे यहाँ तक क्या बन रहा है, ये बोलेगा 1 2 3 इंटू 10 की पावर, जितने विंडो साइज़ है, और विंडो साइज़ क्या है 4, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा 1 2 3 1 2 3 4, ये नहीं बन रहा। तो ये जो एक्स्ट्रा ज़ीरो है ना, हमें इसको माइनस करना पड़ेगा विंडो की लेंथ से, उतनी 10 की पावर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर बन जाएगा। अब ये ज़ीरो जो है इसको कैसे हम निकालेंगे? तो ये भी प्रीफिक्स सम से आ जाएगा कि भाई इसके और इसके बीच में कितने ज़ीरो हैं ये बता दो, उतना हम विंडो साइज में से माइनस करके 10 की पावर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ की वैल्यू में, और यहाँ की वैल्यू फिर हम माइनस कर देंगे यहाँ की वैल्यू में, हमें मिल जाएगा x, और सम तो हमें पता ही है प्रीफिक्स सम से आंसर बन जाएगा। समझ गए? मेरे ख्याल से मैंने ये बेहतर समझा दिया दूसरे से, यही कभी कभी यही होता है। तो अब इसको मैं दिखाता हूँ कोड में। मोड लेना इसमें थोड़ा वो है, तो मोड लेना मतलब सही से लेना। अब क्या है देखो, यहाँ पे 3 प्रीफिक्स सम बनाए हैं मैंने। एक सम है जो बताएगा किसी भी रेंज में सम क्या है, एक बताएगा ज़ीरो काउंट रेंज में, एक बताएगा एक्स टिल, जो हम एक्स निकाल रहे थे ना, वो किसी भी आयत तक क्या है ये बताएगा वो। तो एक्स टिल बोला है मैंने कि टिल आयत क्या एक्स है वो ये बताएगा। तो ये जो लूप दिख रहा है तुम्हें, ये वाला हमारा प्रीफिक्स सम बना रहा है पूरा, कि भाई अगर हम किसी ज़ीरो पे खड़े हैं तो हमारा जो करंट वाले का एक ज़ीरो काउंट है वो बढ़ेगा ही, और अगर हम
ज़ीरो को छोड़ के किसी इंडेक्स पे हैं तो हम पिछला वाला सारा वैल्यू कॉपी कर सकते हैं। बाकियों के लिए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ज़ीरो है। और अगर ज़ीरो नहीं है तो मैंने डिजिट निकाल ली, और हम अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो इंडेक्स पे हैं तो पीछे वाली वैल्यू बेसिकली प्रोपागेट कर सकते हैं हम आगे, ये वही है, और फिर मोड वोड ले लो ढंग से। अदरवाइज़ भाई ज़ीरो नहीं है तो पहली बार इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे मेन लॉजिक। थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन सिंपल है। सबसे पहले मैंने एल और आर निकाल लिया, क्वेरी का क्या है। फिर मैंने बोला करंट सम उस रेंज में क्या है वो निकाल लो, वो निकाल लिया यहाँ से मॉड लेके। फिर मैंने बोला टेम्परेरी, ये टी मेरा टेम्परेरी के लिए है क्योंकि जेड काउंट ऑलरेडी नाम है, तो जेड काउंट कितने हैं इस रेंज में वो निकाल लिया मैंने यहाँ से। अब मैंने निकाल लिया एक्स की वैल्यू क्या है टिल आर तक, वो मिल गया। एक्स की वैल्यू क्या है टिल एल तक, वो भी मिल गया। अब मैंने ये जो डिस्टेंस है ना, इसमें 10 भी मल्टीप्लाई कर रखा है। ये डिस्टेंस क्या है जो हम यहाँ पे ये बोल रहे थे ना, ये विंडो साइज, मैंने इस विंडो साइज में से माइनस कर दिया जेड काउंट, और फिर इसको मल्टीप्लाई 10 की पावर में भी बना दिया। ये पूरा हमारा डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस क्या है, पावर 10 की, और 10 की पावर क्या होगी जो हमारा विंडो लेंथ है। विंडो लेंथ क्या है आर माइनस एल प्लस 1, उसमें जितने काउंट आ रहे हैं ज़ीरो वो हटा दो, तो ये हमारा पूरा मैंने डिस्टेंस में डाल दिया। और फिर हमारा एक्स फाइनली क्या होगा कि जो भी आर तक एक्स था माइनस कर देंगे हम जो भी हमारा एल तक था ना, इनटू में वो डिस जो 10 की पावर बन रही थी वो, और बाकी मोड ले दिया। और आंसर में क्या जाएगा एक्स इंटू जो भी हमारा सम था इस रेंज का, वो मॉड कर दिया और पुश बैक कर दिया आंसर में। तो ये बन गया भाई आंसर। थोड़ा बहुत अजीब था, इसमें पावर फंक्शन भी खुद ही लिखा मैंने क्योंकि मॉड लगाना था इसमें। थोड़ा लगता लेकिन क्लीन नहीं है सॉल्यूशन। मेरे को ये बताओ क्लीन है और तुम्हें पैटर्न दिख गया इसमें, प्रीफिक्सम कैसे लिया हमने इतना प्रीफिक्सम, वो दिख गया। और सेकंड में अब आजकल भाई मैं देख रहा हूँ इतने प्रीफिक्सम आ रहे हैं, क्या बताऊँ। प्रीफिक्सम डीपी सेगमेंटरी बहुत आ रहा है, तो ठीक है ना, प्रीफिक्सम भी दिख गया इसमें, पैटर्न हो गया मेरे ख्याल से इसका भी। अब चलते हैं अगले वाले में, फोर्थ वाले में, जो कि मैंने सॉल्व नहीं करा है, पर इसमें भी पैटर्न है सिंपल जो मेरे को पता लग गया था, लेकिन मैं पता नहीं कैसे नहीं कर पाया। क्या मैं बताता हूँ कैसे नहीं कर पाया, मैं गलती सोच रहा था उस टाइम। हाँ, क्वेश्चन क्या है, सबसीक्वेंस इफ रिमूविंग दैट स्ट्रिक्टली डिक्रीज द, ओके। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक एरे दिया है जिस पूरे की कोई और वैल्यू है, मतलब पूरे एरे का हमने और ले लिया, तो वो और क्या है मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आर निकला है। तो अब अगर कोई सबसीक्वेंस है इसमें जिसका और मतलब जिस सबसीक्वेंस को अगर हम हटा दें तो जो बचे हुए हैं, है ना, तो जो बचे हुए हैं उनकी जो आर और बचता है। अब क्या कह रहा हूँ फिर से, तो इस एरे में से हमें कुछ सबसीक्वेंस, अगर हमने सबसीक्वेंस निकाल दी तो जो अब हमारा एरे बचता है उसकी जो आर वैल्यू है वो इस आर से क्या है कम है। आर वैल्यू मतलब जो उसका और है वो इस आर से कम है। तो जो हमने सबसीक्वेंस निकाली थी ना, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन में इसको हम इफेक्टिव तब मानेंगे तो हमें टोटल काउंट करनी है ऐसे नंबर ऑफ इफेक्टिव सबसीक्वेंस कितनी है इसके अंदर। तो अब इसमें क्या था कि अगर तुम इसको सोचोगे इसी डायरेक्शन में, तो जैसे कि 1 2 3, तो अब तुम्हें क्या करना है कि भाई वो सबसीक्वेंस हटानी है जिससे ओवरऑल ओवर वैल्यू है जो कम हो जाए। ओके, तो इसको कैसे सोचोगे भाई, बिट्स का दिख रहा है और, तो बिट में देखो इन्हें, तो 3 2 1 3 2 1। अब इन सब की और वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब और में ये है कि भाई कोई भी एक बिट सेट हुई ना अगर, तो वो बिट सेट ही आएगी हमारी फाइनल और में। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो और वैल्यू है वो कम आए, तो हमें किसी भी बिट पे उसको ऑफ करना पड़ेगा। अभी सेट है ना तो ऑफ करनी पड़ेगी। और ऑफ कैसे होएगी, उस पे जितनी भी बिट सेट है
मतलब उस पोजीशन पे जिस भी नंबर में बिट सेट है वो सारे नंबर हटाने पड़ेंगे। और अगर तुम ऐसे करने जाओगे ना तो बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो जो बिट की पोजीशंस है उनके काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, और फिर उनमें से कई नंबर सेम रिपीट होंगे जिनको एक्सक्लूड इंक्लूड बहुत चीज़ करनी पड़ेगी। तो ये बकवास चीज़ है, ये मत करो। हम पैटर्न सीखो ताकि क्वेश्चन ढंग से बन पाए आसानी से। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको मैं भूल गया, कॉम्प्लीमेंट्री सोचना। कॉम्प्लीमेंट्री सोचो कि तुम्हें क्वेश्चन में बोला था कि जो ऐसे सब सीक्वेंस बन रही है उसको इफेक्टिव बोलेंगे, और इससे हो क्या रहा था कि जो रिमेनिंग हमारे नंबर बचे हैं ना इनका और जो है अब वो आर के बराबर नहीं है। यही था ना, आर के बराबर नहीं है, क्योंकि पूरे एरे का भी जो और है वो आर है, ठीक है। और अब अगर हम कोई ऐसी सबसीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं जिससे जो बचे हुए हमारे जो बचे हुए वैल्यू है उसका और आर के इक्वल नहीं है। और अब ये देखते ही जिसने भाई वो कर रखी है, क्या कहते हैं SOSDP, भाई उसको यहाँ पे दिख जाएगा SOSDP, क्योंकि अब हमें इनिशियली आर दे रखा है तो आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर मान लो ऐसे कुछ है। अब हमें निकालना है वो सारी वैल्यू जो आर से छोटी है ना, इस एरे से निकालनी है वो सारी वैल्यू जो इस आर से छोटी है, और वो इस एरे के सबसीक्वेंस से निकाली जा सकती है। तो ये एसओएस का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये मैं तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ, SOS देखो, SOSDP समझो, फिर ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ मैंने कहाँ से देखी थी, तुम भी वहाँ से देख के अपना आराम से इसको सीख लेना। तो मैंने सीखी थी भाई ये SOSDP विवेक गुप्ता। तुम सबको पता होगा भाई, अगर तुम्हें विवेक गुप्ता के बारे में नहीं पता तो भाई तुम अब भी थोड़ा DSA में पीछे हो। तो मैंने तो यहाँ से करी थी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लिए थे। ये कर लोगे तो तुम्हें भाई SOSDP पूरी समझ आ जाएगी मेरे ख्याल से। तो इससे ज़्यादा क्या ही देखोगे SOSDP में। तो ये देख के वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुमसे ईजिली, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है वो फिर। तो भाई आज की वाली वीडियो में इतना ही। एक बार ही रिकैप कर देता हूँ क्या क्या करा हमने, क्या पैटर्न था। पैटर्न तो क्या ही था, सब में प्रीफिक्स ही सम लगा है और कुछ नहीं हुआ। इसमें लगा है SOSDP। तो चलो भाई, बाकी मिलेंगे कभी किसी और कॉन्टेस्ट में। बाय।